एक समय की बात है, एक दूर देश में एक प्यारी जोड़ी रहती थी। एक दिन महिला ने अपने पति को खुशी खुशी ये शुभ समाचार दिया कि वो गर्भवती है। इस खबर से खुशी से अभिभूत उसके पति ने वादा किया कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा। कुछ समय बाद उसने एक अजीब सी इच्छा जताई। वो कुछ कुरकुरी सलाद पत्तियों की क्रेविंग कर रही थी और कहा, अगर मैं अपने पड़ोसी के बागीचे से वो स्वादिष्ट सलाद नहीं खा सकती तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। उसे खुश करने के लिए उसके पति ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पड़ोसी के बागीचे में जाने का निर्णय लिया। गरीब आदमी अपने पड़ोसी की असली पहचान से अनजान नहीं जानता था कि वो एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है जिसका नाम कैमिला था। कोई नहीं जानता था, लेकिन कैमिला 150 साल की थी और अपनी युवा रूप को बनाए रखने के लिए वो केवल सोने की चीजों को ही छू सकती थी। खुद को युवा दिखाने के लिए उसने अपने घर की हर चीज को सोने से ढक रखा था। प्लेटें, चमचे, कांटे, बोतलें, दीपक, यहाँ तक कि जिन कुर्सियों पर वो बैठती थी सब कुछ सोने से ढका हुआ था। एक शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आदमी था जो अपने गर्भवती पत्नी के लिए सलाद के पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने दयालुता से उसे बताया कि वो उसके बागीचे से जितना चाहे उतना सलाद ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर उसका बच्चा सुनहरे सुनहरे बालों के साथ पैदा हुआ तो वो उसे ले लेगी। आदमी ये समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। मूर्खता से कैमिला की शर्त मान ली, ये प्रार्थना करते हुए कि उसका बच्चा सुनहरे बालों का ना हो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया जिसके बाल सुनहरे और सुनहरे रंग के थे। उन्होंने उसका नाम रपुंजल रखा। किसी तरह कैमिला को ये पता चल गया था कि बच्ची सुनहरे बालों के साथ पैदा होगी, इसलिए उसने बच्चे को उसके माता पिता से ले लिया और उसे अपने घर लाकर रखा। चुड़ैल ने रपुंजल की बहुत देखभाल की, उसके लंबे सुनहरे बालों को संभालते हुए जो हर दिन और लंबे होके जाते थे। कैमिला कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल कटे, क्योंकि वो लंबे बालों के डंठल लेकर उन्हें एक जादुई कढ़ाई में पकाती और उन्हें सोने में बदल देती। मेरा जादू उसके लंबे सुनहरे बालों को सोने में बदल देता है और अब मैं जीवन भर के लिए सेट हो गई हूँ, कैमिला ने खुशी से सोचा। घने जंगल में अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए कैमिला ने एक विशाल ऊंचा टावर बनाया जहां रपुंजल फंसी रहेगी और उसके कीमती बाल सुरक्षित रहेंगे। टावर के अंदर कोई सीढ़ियां नहीं थीं, सिर्फ एक छोटा सा कमरा और एक छोटी सी खिड़की। रपुंजल ने अपनी जिंदगी के 18 साल इस कमरे में अकेले बिताए। केवल कैमिला की दौरे उसे एकांती से बाहर निकालती थी। जब भी कैमिला उसे मिलने आती, वो नीचे से रपुंजल को पुकारती, रपुंजल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे उतारो। फिर रपुंजल अपनी लंबी बुनी हुई बालों को खिड़की से नीचे उतार देती और कैमिला उन बालों को पकड़कर टावर में चढ़ जाती।
एक दिन रपुंजल ने पूछा, माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं हैं? मैं जमीन पर क्यों नहीं चल सकती और फूलों और जानवरों के साथ क्यों नहीं खेल सकती? कैमिला ने जवाब दिया, मेरी सुंदर सुनहरे बालों वाली बेटी, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया के बुराइयों से बचा सकती हूँ। वहाँ बाहर बहुत सारे खतरनाक जानवर और हर तरह के क्रूर प्राणी हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। एक दिन रॉब, देश का सुंदर राजकुमार जो रपुंजल के जन्म के दिन पैदा हुआ था, घोड़े पर सवारी करने के लिए जंगल में गया। जैसे ही वो सवारी कर रहा था, उसने दूर से एक सुंदर आवाज सुनी और उस आवाज के पीछे पीछे गया, उसकी मधुर आवाज से मोहित होकर। वो अंत में उसी टावर के नीचे पहुंचा जहां रपुंजल रहती थी। जब उसने टावर की खिड़की से रपुंजल को गाते सुना तो वो तुरंत उससे प्यार करने लगा। उसने टावर में एक दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दरवाजा नहीं मिला। ठीक उसी समय कैमिला, वो बुरी चुड़ैल, टावर में आ गई। राजकुमार उसकी बुरी प्रतिष्ठा को पहचानते हुए झाड़ियों के पीछे छिप गया, डरते हुए कहीं वो उसे देख ला ले। वो नहीं, ये कैमिला है, वो बुरी चुड़ैल, वो यहाँ क्या कर रही है? उसने सोचा। कैमिला ने फिर पुकारा, रपुंजल, रपुंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे उतारो। रपुंजल राजकुमार की उपस्थिति से अनजान कैमिला के लिए अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे उतार देती है। अगले दिन राजकुमार टावर पर वापस आया, ये तय करते हुए कि वो रपुंजल से मिलेगा। इस बार उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करने की कोशिश की और टावर से पुकारा, रपुंजल, रपुंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे उतारो। रपुंजल को आवाज अजीब लगी, लेकिन उसने फिर भी अपने बाल नीचे उतारने का निर्णय किया। राजकुमार रॉब जल्दी से लंबे बाल के तारों को पकड़कर चढ़ गया, उत्सुक होकर उस बड़ी सुंदर आवाज के स्रोत को तलाशने के लिए। जैसे ही वो टावर के ऊपर पहुंचा, रपुंजल चौंक गई और पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? राजकुमार ने अपना परिचय दिया, मैं राजकुमार रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम चुड़ैल के कारण परेशानी में हो सकती हो और कोई सीढ़ियाँ नहीं है। रपुंजल संकोच करते हुए बोली, मैं रपुंजल हूँ, मुझे तुमसे कोई पहचान नहीं है। मेरी माँ कहती है कि अजनबी खतरनाक प्राणी होते हैं। लेकिन राजकुमार ने उसे शांत करते हुए कहा, ओ नहीं, मैं खतरनाक नहीं हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारी सुंदर आवाज सुनी और सोचा कि मैं देखूं कि चुड़ैल क्या कर रही है, तो सोचो अभी मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके दयालु शब्दों ने रपुंजल का दिल नरम कर दिया और उसने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। फिर राजकुमार ने पूछा, मिस रपुंजल, क्या तुम मेरे साथ टावर से नीचे आना चाहोगी? हम फूलों की खुशबू ले सकते हैं, जंगल में सैर कर सकते हैं और सुंदर जानवरों से मिल सकते हैं। रपुंजल, जो बाहर की दुनिया का अनुभव करना चाहती थी, उत्सुकता से राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन रपुंजल और राजकुमार ने टावर से भागने की एक योजना बनाई। जब बुरी चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची तो वो रपुंजल को पुकारने वाली थी, जब उसने देखा कि रपुंजल के लंबे सुनहरे बाल टावर के शीर्ष से लटक रहे थे। लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया और पहले ही अपने बाल नीचे उतार दिए हैं, कैमिला ने सोचा। वो चढ़ाई करने लगी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली थी, उसने घोड़े की आवाज सुनी। उसने थोड़ी देर सोचा कि शायद कोई नजदीक हो, लेकिन फिर वो विचार छोड़ दिया और रपुंजल तक पहुंचने के लिए जल्दी कर ली।
जब वो अंत में रपुंजल के कमरे में पहुंची तो हैरान रह गई कि रपुंजल वाना ही थी। लड़की ने अपने सुनहरे बाल काट दिए थे और टावर से भाग चुकी थी। घबरा कर कैमिला ने चिल्लाया, मेरा सोना। रपुंजल ने अपने बाल काटकर उन्हें टावर की दीवार पर एक लोहे के पतरे से बांध दिया था, जिससे वो और राजकुमार साथ में नीचे चढ़ सके। टावर में अकेले रहकर कैमिला ने बेतहाशा कटे हुए बालों को छुआ और बड़बड़ाई, नहीं 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 नहीं, अब ये काम नहीं करता। बालों में सोने में बदलने के लिए जड़ें होनी चाहिए। इस बीच राजकुमार रॉब और रपुंजल राजकुमार के महल पहुंचे, जहां उसने अपने माता पिता राजा और रानी को सब कुछ बता दिया। राजा ने बताया कि उसने रपुंजल का नाम एक पुराने किसान और उनकी पत्नी से सुना था। फिर राजकुमार ने तुरंत रपुंजल को उस पुराने किसान के घर ले गए, जहां उन्होंने कभी उसे बताया था कि वो एक बच्ची को खो चुके थे जिसका नाम रपुंजल था। जैसे ही उसके गरीब माता पिता ने दरवाजा खोला और रपुंजल को देखा, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। उस बूढ़े चुड़ैल ने तुम्हें हमसे छीन लिया था। इतने साल बीत गए, लेकिन तुम आखिरकार घर आ गई हो। हम तुम्हारे असली परिवार हैं। रपुंजल अपने असली परिवार से मिलकर बेहद खुश हो गई। इस बीच कैमिला, जो टावर में अकेली रह गई थी और उसके पास सोने में बदलने के लिए कोई सुनहरे बाल नहीं थे, निराशा में चिल्लाई, मैं तुम्हें ढूंढूंगी रपुंजल, मैं तुम्हें उस बाल के लिए शिकार करूंगी जो सोने में बदलता है।